बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मैं। ज़रा रुक करते हैं खबरों का। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फकीर वाली पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। एक मुलजम गिरफ्तार, भारी मिकदार में चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना फकीर वाली पुलिस के SHO फरियाद जोया और ASI शरीफ भट्टी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश आजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजम के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। DPO कामरान असगर का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नसूर है और उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और माशरे को मंशियात से पाक करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। आज लियारी नवालीद में कायद तहरीक इंसदाद मंशियात पाकिस्तान सलीम बलोच और साहिबान ट्रस्ट के CEO मोहतरम नुमान मलिक के दरमियान तवील बातचीत में तमाम रंजिशें ख़त्म की गई और गलत फहमियाँ भी दूर हो गई। लियारी के मशहूर मरूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत शाहद रहमान बलोच के सरबराही में निकात मंजूर किए गए थे। इन पर अमल किया जाएगा और सेनेटर में पेट भर कर मयारी खाना पीना दीगर सेंटर के एन मुताबिक और उनके पर्सनल के अखराजात ईमानदारी से जाएंगे। अल्लाह को गवाह बनाकर ज्यादती नहीं की जाएगी। कायद तहरीक कामरान सलीम बलोच ने कहा कि फर्जंद अर्जमंद मोहतरम बरखुदार नुमान मलिक के पारे में चंद मफाद परस्त खुदगर्ज किस्म के लोगों ने झूठे और मनगढ़ंत इतलात दी हैं। इन झूठे मनगढ़ंत बातों का बरखुदार मोहतरम नुमान मलिक का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बरखुदार नुमान मलिक एक इंसान दोस्त, खुदाई खिदमतगार, जफाकश मुहसन हैं और अवामी खादम, पुरअमन पुरअज़म खिदमत गुजार नौजवान रहनुमा हैं। कामरेड सलीम बलोच ने कहा कि बरखुदार नुमान मलिक ने तमाम इल्ज़ामात की नफ़ी करते हुए कहा, हक रा और हक गो पर झूठे इल्ज़ामात का मकसद समाजी जदोजहद से रोकना है। नुमान मलिक ने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वाज़ेह करता हूँ कि मैंने ना किसी का हक तलफी की है, ना ही किसी बंदे को कोई नुकसान और जुल्म किया है, ना जुल्म का सहूलत कर रहा हूँ। अपने एहलास मोहब्बत से जो किरदार अदा कर रहा हूँ वो अल्लाह के लिए है। खबर शामिल करते हैं कच्ची लाल से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लड मुतासरीन में जानवरों के लिए वंडा की बाइज़्ज़त तकसीम। महकमा लाइव स्टॉक अलीपुर का एहसन इक़दाम। तफसीलात के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक अलीपुर की जानब से सलाम मुतासरा इलाकों मौजा, कच्ची लाल और कंदराला के किसानों में जानवरों की खुराक वंडा तकसीम किया गया। इस फलाही मुहिम का मकसद कुदरती आफत से मुतासरा खानदानों की मदद करना, इनके मवेशियों को मुनासिब खुराक की फराहमी को यकीनी बनाना है। तकरीब की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी और सीनियर फोकल पर्सन डॉक्टर मरीर अख्तर ने की, जबकि वंडा की तकसीम डॉक्टर मुनव्वर साहब और डॉक्टर कामरान की सरबराही में नहायत मुनज़्ज़म और बाइज़्ज़त तरीके से अमल में लाई गई। इस इक़दाम के तहत 161 सलाम मुतासरा खानदानों को वंडा फराहम किया गया, जिससे इन्हें अपने मवेशियों की खुराक के सिलसिले में दरपेश मुश्किलात में नुमायाँ कमी आई। डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अख्तर ने मीडिया नुमाइंदगान से कहा कि कुदरती आफात से मुतासरा अवाम की खिदमत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महकमा लाइव स्टॉक किसानों के साथ खड़ा है और उनके जानवरों की हिफाजत और निगहदाश्त के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मकामी अफराद ने महकमा लाइव स्टॉक के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि ऐसे वक्त में ये इमदाद इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। विहाड़ी से आबद खान डाहा अलबदर इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 शानदार एहतमाम। तारीखी कामयाबी गुज़िश्ता रोज़ 9 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमेरात को अलबदर इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार फाइनल मैच इंतहाई जोशो खरोश के साथ गांव के मरकजी ग्राउंड में मुनक़्क़द हुआ। मैच का आगाज़ रात 9 बजे हुआ, जिसमें खिलाड़ियों, शायकीन और मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये यादगार तक़रीब अपने इंतज़ामी शानदारी, अवामी जोश और बाहमी इत्तेहाद के लिहाज से एक तारीखी दिन साबित हुई। तक़रीब के मेहमान सूसी चौधरी हुमायूं तारक चूके थे, जिन्होंने बरतानिया से तमाम मैचेस को लाइव देखा और खिलाड़ियों के जज्बे को सराहते हुए पहला इनाम 50,000 रुपये का ऐलान किया। ये इनाम ग्राउंड में इनके चाचू चौधरी साजिद साहब ने अपनी मौजूदगी में खिलाड़ियों को पेश किया। दूसरे इनाम के तौर पर 30,000 रुपये की रकम भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम को दी गई। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसने महफिल को रंगों से भर दिया। गाँव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चों सब बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुख्तलिफ स्टॉल्स, खाने पीने के इंतजाम और खुशियों की फिजा ने तकरीब को एक ईद का समा बना दिया।
खबर शामिल करते हैं कराची से ब्यूरो चीफ शुएब अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्तज़ा उर्फ रंगीला का सदर में दहशत गर्दाना राज। कराची थाना सदर की हदूद में बदनाम ज़माना शख्स मुर्तज़ा हातम अली उर्फ रंगीला ने खौफ व दहशत की फ़ज़ा कायम कर रखी है। ज़राए के मुताबिक ये शख्स न सिर्फ बत्ताखोरी, ब्लैक मेलिंग और जालसाजी में मुलविस है बल्कि चर्स और दीगर मंशियात की सप्लाई का धंधा भी चला रहा है। मकामी वकीलों का कहना है कि रंगीला कभी जाली एनो का सदर बन जाता है तो कभी नाम नहाद अखबार का नुमाइंदा ज़ाहिर करके डेयरी बानों, दुकानदारों और मेहनत कशों से बता वसूल करते हैं जो इसकी बात ना माने। इसके खिलाफ झूठी खबरें, फर्जी शिकायत और झूठे मुकदमात के जरिए इंतकाम लिया जाता है। ज़राए के मुताबिक मुर्तज़ा माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहा है और इस सियासी ताल्लुक का फ़ायदा उठाकर शहरियों को ब्लैकमेल करता रहा। ताहम जब इसके जराइम और मंशियात के ताल्लुकात बेनकाब हुए तो पार्टी क़यादत ने इससे मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इलाके के वकीलों ने इंकशाफ किया है कि मुर्तज़ा का अड्डा रात गे तक मंशियात फरोशी, ब्लैक मेलिंग और बत्ताखोरी के सूदों का मरकज़ बना रहता है। जराइम पेशा नासर, नशेई अफराद और बदमाश गिरोह वहाँ आते जाते रहते हैं जिससे सदर का पुरअमन माहौल बुरी तरह मुतासर हो चुका है। अहले इलाका ने कहा कि मुर्तज़ा हातम अली उर्फ रंगीला की सरगर्मियाँ कानून के मुँह पर खुला तमाचा हैं। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक नेंद्री चौक, स्टेट सिटी, हुसैनी प्रेस क्लब, रजिस्टर्ड रोड, जाफर कॉलोनी, बहावलपुर के रहायशियों का शदीद एहतजाज। अहल इलाका ने मुतलका महकमों की गफलत और अदम तवज्जी पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों से इलाके में मेन कारपेट रोड पर वाक़ एक गटर बंद होने के बायस गंदा पानी सड़क पर फैल चुका है जिससे शहरों का गुजरना नहायत मुश्किल हो गया है। बारहा शिकायत के बावजूद वासा और म्यूनसिपल इंतजामिया की जानब से कोई अमली इक़दाम सामने नहीं आया। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क पर जमा गंदे पानी से तौफान फैल रहा है। बच्चे और ख़वातीन शदीद परेशानी का शिकार हैं जबकि दुकानदारों को कारोबार भी मुतासर हो रहा है। गंदे पानी के बायस मच्छरों और बीमारियों में इजाफा हो रहा है। आवाम रोजाना अज़ियत का सामना कर रही है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और मेयर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए, गटर लाइन की मरम्मत और सफाई का बंदोबस्त किया जाए ताकि शहरियों को इस अजाब से निजात मिल सके। मोहम्मद अनवर मुगर, सदर हुसैनी प्रेस क्लब, रजिस्टर्ड सदर अंजुमन ताजरान, स्टेट सिटी रोड का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब के दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। अमली तौर पर सूरत हाल इसके बरक्स नजर आ रही है। अगर यही हालत रही तो शहरी एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी करेंगे और सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। इस्लामाबाद से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद फाइक शाह ने कहा कि इस्लामाबाद की जानिब जारी एहतजाजी मार्च के तनाज़ुर में मुल्क को एक बार फिर सियासी दर्जा हरारत बढ़ने के बजाय कौमी इस्तेहकाम और इज्तिमाई जिम्मेदारियों की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सियासी जमातों और मजहबी तंजीमों को अवामी मफाद और मुल्की सलामती को अवलीन तरजीह देनी चाहिए। मोहम्मद फाइक शाह ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हिस्सा है मगर इसे पुरअमन और जिम्मेदाराना अंदाज में ज़ाहिर करना ही कौमी वक़ार का तकाज़ा है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सियासी दानिशमंदी और मफाहमत की पॉलिसी अख्तियार करे और एहतजाजी क़यादत से बामकसद मुकालमा शुरू करे ताकि सूरत हाल किसी तसादम या बदअमनी की तरफ ना बढ़े। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम पहले ही माशी बहरान, बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई से शदीद मुतासर है। ऐसे हालात में सियासी या मजहबी कशीदगी मज़ीद नुकसानदेह साबित हो सकती है। मुल्क को इंतशार नहीं बल्कि इस्तेहकाम, इत्तेहाद और बेहतर हुक्मरानी की ज़रूरत है। अमन तरक्की पार्टी के चेयरमैन ने तमाम कौमी सियासी क़ुव्वतों से अपील की है मुल्क के वसीतार मफाद में यकजहती का मुजाहरा करें और पाकिस्तान को अमन, तरक्की और इंसाफ के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अपना मस्बत किरदार अदा करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2.45 की कमी के बाद फ़ी बैरल कीमत $65.35 से घटकर $62.77 हो गई है जिससे कीमत में 3.76% कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानब अमरीकी खाम माल की कीमत में भी $2.56 कमी हुई है जिसके बाद फ़ी बैरल कीमत $61.78 से कम होकर $58.95 रह गई है। आलमी माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतों में ये कमी आलमी तलब में कमी और मार्केट के अदम इस्तेहकाम के बाइस हुई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नवाई खबरें।